तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इंडियन सागा पर। और ये है सीरीज का सबके लिए मोहम्मद सीरीज का 7वां पार्ट, जिसकी ओर हम बढ़ चुके हैं जिस यात्रा पर अब। तो मैं हूं निखिल, विमल मल्होत्रा, अवनीत मल्होत्रा, सरगम। और आगे बढ़ने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके और हमारे बीच होने वाली बातें और जिस तरह से हम इन चीजों को सुन रहे हैं, ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। और तभी हम एक अलग से, मतलब सिर्फ दिखावे की बात नहीं कि एक ने बोला दूसरे ने सुनी, एक दूसरे के साथ होने वाली सारी कन्वर्सेशन, सब कुछ वो सबको समझ आना चाहिए, जिससे बदलाव आए कि ऐसा क्यों क्यों। हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, तो ही हम उसके आंसर जान पाएंगे। सिर्फ तो हमारी भी जिज्ञासा हो गई है सुनने में कि आगे और क्या क्या हो रहा है, ये सब बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो यूं है ना कि भाई, अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगने वाला, क्यों वाला क्वेश्चन भी आ रहा है हमारे माइंड में, तो उसको पुट करेंगे ताकि हमें अच्छे से आंसर मिले। अगर इन्होंने कह दिया, इतना सुन लिया, तो स्टोरी होगी, पर उसके बेसिस पे जो आगे आने वाले कंक्लूजन है, वो तो आप ही बताओगे ना हमें कि ऐसा क्यों है। और हम अच्छे से जानना चाहेंगे। हम ये दिखावा तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बेसिकली स्पिरिचुअल हैं। और आपको ये हमारी बातों से, हमारे सब कुछ आपने पिछली वीडियोस में देख के पता चल गया होगा कि हमारे मन में वाकई ही जिज्ञासा है, और उसे हम पूरी करके रहते, चाहे हमें क्वेश्चन पुट करना पड़े। इसके लिए आप बुरा मत मानना किसी भी बात का, क्योंकि हम जिज्ञासु स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन पुट करते ही करते हैं। और जितना इनसे सुन के हमें नॉलेज मिल रही है ना, उतनी ही नॉलेज हमें आपके कमेंट्स से भी मिलती है और आपसे डिस्कस करके भी मिलती है। क्योंकि एक टीचर पढ़ा देता है, उसके बाद क्लास में बच्चे आपस में भी डिस्कस करते हैं ना, जैसे, तो हमें आपके साथ आपके कमेंट्स पढ़ के, आपसे डिस्कस करके भी नॉलेज मिलेगी। तो यही कह सकते हैं कि आप कमेंट्स करिए और हम आगे जो रिप्लाई करते हैं, आप उनके जवाब हमें दीजिए। तो उससे हमारे माइंड में रह जाते हैं आपके सारे थॉट्स, हम लिख भी लेते हैं। चाहे तो आप कॉपी पर इसको देख सकते हो कि हम कितने सारे चीजों को ऐसे लिखते रहते हैं। तो जब से हम देख रहे हैं, तो हम वो करते हैं, पूरा याद करने की कोशिश करते हैं हम। तो इसलिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इससे बहुत फर्क पड़ता है और आगे बढ़ने को मिलता है और उत्साह भी मिलता है हमें। तो इसलिए हम बढ़ते हैं 7वें पार्ट की ओर, एक कहते हैं अनंत यात्रा की ओर, ना खत्म होने वाली हम यात्रा पर चल पड़े हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये सीरीज का 7वां ये पार्ट जर्नी बहुत लॉन्ग होने वाली है बहुत, और इससे देखना कितना फर्क पड़ेगा। हम भी कह रहे हैं इस यात्रा पर चले हैं, तो आज इसका फायदा उठा के हम भी संसार में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से करेंगे, भाईचारा जिससे बढ़े, एक दूसरे का ऐसे ही साथ बना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये 7वां हिस्सा यानी पार्ट 7 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने छठे हिस्से में क्या सुना। हमने छठे हिस्से में सुना कि किस तरह दाई हलीमा ने दोबारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना से इजाजत लेकर दोबारा अपने गांव वापस लेकर आ गई। और फिर एक दिन बकरियां चराते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और दिल को निकालकर जमजम से धोकर दोबारा वापस रख दिया। फिर दाई हलीमा ने इस वाक़ये से डर कर और सहम कर कि आगे चलकर कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान हो, तो बीबी आमिना के पास हुजूर को छोड़ दिया। फिर एक दिन बीबी आमिना अपने ननियाल यानी यसरब गई। यसरब मदीना का पुराना नाम है। वहां पर बीबी आमिना 1 महीना ठहरी और वापसी में एक जगह जिसका नाम अबवा था, जहां बीबी आमिना के शौहर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दफन थे, वहां अचानक बीबी आमिना की तबीयत खराब हुई और वहीं पर बीबी आमिना 6 साल की उम्र में हुजूर को छोड़कर इस दुनिया से चली गई और हुजूर 6 साल की उम्र में मुकम्मल यतीम हो गए। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब मक्का में यह खबर पहुंची कि बीबी आमिना का इंतकाल हो गया, तो मक्का में कोहराम मच गया। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से अपनी मां का साया भी उड़ गया, तो उम्मे ऐमन हुजूर को लेकर मक्का आ गई और हुजूर को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करते हुए कहने लगी कि ऐ कुरैश के सरदार मोहम्मद का अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, उम्मे ऐमन, क्या तू ये समझती है
कि मैं अब्दुल्ला की निशानी को यूं ही बेहिफाजत और अकेला और तन्हा छोड़ दूंगा? मोहम्मद मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी बूढ़ी और सफेद आंखों की रोशनी है। ये हमजा, अकील, हारिस, अबू लहब, अब्बास, ये बेशक मेरे बेटे हैं, मगर रब्बे काबा की कसम, मोहम्मद मुझे इन सब से बहुत ज्यादा प्यारा है। उम्मे ऐमन तो मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं कर सकती। काश ये दिल दिखाने की चीज होती। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी परवरिश में, अपनी तरबियत में लिया, और अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, हर वक्त अपने साथ रखते थे, आपकी देखभाल करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सारे बेटों से ज्यादा चाहते थे, मोहब्बत करते थे। घर में बीबी आमिना की बांदी उम्मे ऐमन आपका ख्याल रखती थी, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की सख्त ताकीद थी कि मेरे पोते का खास ख्याल रखना, कभी उसकी तरफ से बेपरवाही मत करना और उससे बेहद मोहब्बत करना। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की शफकत, मोहब्बत की वजह से अपने वालिदा का कुछ गम भूल गए। लेकिन कुदरत जिसको बड़ा बनाना चाहती है, उसको आजमाइशों के भट्टियों में तपाती है, मुसीबतों, गमों के कांटेदार झाड़ियों से गुजारती है। ऐशो इशरत से बड़ी शख्सियतों को जानबूझकर दूर रखा जाता है। मुसीबतों, मशक्कतों के अंधेरों से ही बुलंदियों के सूरज तुलू हुआ करते हैं। खुदा का यही दस्तूर है, यही उसकी सिफत है, और इसी में उसकी मसलिहत भी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अभी 2 ही साल गुजरे थे कि दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने भी दुनिया को खैरबाद कह दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन मरते मरते अब्दुल मुत्तलिब को यह बड़ा गम था, बड़ा सदमा था कि ये बे माँ बाप का बच्चा, इसे अभी कौन संभालेगा। काश मैं कुछ दिन और जिंदा रहता, जब तक कि मोहम्मद अपने पैरों पर न खड़ा हो जाता। अब्दुल मुत्तलिब की इस आरजू पर, इस आखिरी आरजू पर कुदरत मुस्कुरा रही थी, गोया यूं कह रही थी कि ऐ हाशिम के बेटे, मोहम्मद को बेसहारा समझकर रोता है। ऐ बूढ़े सरदार, ये यतीम तो यतीमों का वाली है, गुलामों का मौला है। जितने दुनिया में बेसहारा होंगे, ये एक दिन सबका सहारा बनने वाला है। ये वही तो है जिसके इशारे पर चांद और सूरज और सितारे गर्दिश करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब, तू आराम से अपनी जान दे दे, मोहम्मद का गम न कर, इसकी गमखारी के लिए उसका खुदा काफी है। अभी हुजूर की उम्र सिर्फ 8 साल ही थी, और ये उम्र ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम और खुशी को पूरी तरह महसूस फरमा सकते थे। इसलिए दादा अब्दुल मुत्तलिब के मरने का सदमा और उसका गम आपको बहुत ज्यादा पहुंचा। अपने प्यारे, शफीक और मोहब्बत करने वाले दादा की मौत पर आपके आंखों से आंसू आ गए, और एक मुद्दत तक आप अपने दादा को याद करते रहे। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले हर कौम के आलिम, काहिन, नुजूमी आपका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पिछले नबियों की किताबों में और आसमानी किताबों में पढ़ा था कि फला जमाने में फला जगह पर एक जबरदस्त नबी जाहिर होंगे जो सारी दुनिया के लिए खुदा की तरफ से पैगाम लाएंगे। उनमें से तो बहुत से आलिम और बहुत से राहिब और बहुत से नुजूमी और बहुत से काहिन तो ऐसे थे जो आपके आने का इंतजार कर रहे थे, और वो आरजू और तमन्ना करते थे कि वो नबी आए और हम उनकी शरीयत पर चले। लेकिन उनमें से कुछ काहिन, कुछ नुजूमी, कुछ आलिम ऐसे भी थे जो आपके आने से और आपके जाहिर होने से डरते थे, क्योंकि हुजूर के आने के बाद तो उनको कोई नहीं पूछेगा
उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, शटर डाउन हो जाएगा। लेकिन जब हुजूर पैदा हुए तो आप में वो सारी निशानियां मौजूद थी जो आसमानी किताबों में दर्ज थी, लिखी गई थी। इसलिए जब भी कोई काहिन या नुजूमी या आलिम या राहिब आपको देखता था तो फौरन पहचान लेता था कि आप ही आखिरी नबी है जिनकी खबरें हम दुनिया को देते आए हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि दाई हलीमा एक दिन ओकास के मेले में गई। उस जमाने में हुजूर आपके पास ही थे, इसलिए आपको भी साथ में लेकर गई। उस मेले में एक बहुत बड़ा काहिन आया हुआ था। वो बच्चों के हाथों को देखकर और पेशानियों को देखकर उनके मुस्तकबिल और उनके फ्यूचर बताया करता था। जब उसने अचानक हुजूर को देखा तो एकदम चीखने लगा, चिल्लाने लगा और लोगों को जमा करने लगा और कहने लगा, ए कुरैश के लोगों, ए कुरैश के लोगों, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लोग एकदम चारों तरफ से जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है, क्या हुआ? तो काहिन कहने लगा कि ए कुरैशियों, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन उस बच्चे को कत्ल कर दो। दाई हलीमा ने जब ये बात सुनी तो फौरन वहां से हुजूर को लेकर चुपके से निकल गई और तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उधर कुरैशियों ने काहिन से पूछा कि कौन सा बच्चा, कहां है बच्चा? काहिन ने कहा, अभी तो यहीं पर था। जब कुरैशियों ने इधर उधर देखने लगे तो उन्हें कोई बच्चा नजर नहीं आया। तो काहिन से कहने लगे, अरे यहां तो कोई बच्चा नहीं है, फिर हम उसे कत्ल क्यों करें? तो काहिन ने कहा कि अभी तो नजर नहीं आ रहा है, अभी तो यहीं पर था, लेकिन मेरी बात याद रखो, तुम उसे ढूंढो और उसे कत्ल कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे दीन और तुम्हारे खुदाओं को मिटा कर रख देगा। इसी तरह एक वाकया और हुआ। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की तरबियत में थे तो कबीले बनु मुदलज के कुछ लोग मक्का आए हुए थे। उन लोगों ने जब हुजूर को देखा तो सब हैरान हो गए। फिर उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप इस बच्चे की खूब हिफाजत कीजिए, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो कदम के निशान हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका बच्चा है। इसी तरह जब भी कोई आलिम, कोई यहूदियों का राहिब, कोई काहिन, कोई नुजूमी आपको देखता था, आपकी शक्ल को देखता था, आपकी शख्सियत को देखता था, आपके चाल चलन को देखता था, आपकी बातचीत को देखता था, तो फौरन पहचान लेता था कि यही नबी आखिरुज़्ज़मा है, यही आखिरी नबी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को बनाया ही सबसे प्यारा और सबसे निराला था। बहरहाल दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के परवरिश में आए। हालांकि अबू तालिब अपने सब भाइयों में सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा मुफलिस थे। उनकी औलादें भी बहुत ज्यादा थी और वो अक्सर परेशान रहा करते थे। जब भी उनके बच्चे खाना खाने बैठते तो कभी पेट भरकर नहीं खाते थे, लेकिन जब हुजूर उनके घर आए तो वहां भी बरकतें नाजिल होना शुरू हो गई और बहुत सारी अजीब अजीब बातें अबू तालिब के घर में हुई, जिसका जिक्र हम 8वें हिस्से में यानी पार्ट 8 में करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और आप अपने वादे पर कायम रहें। आप ये जो सीरीज हमने शुरू की है मोहम्मद सब के लिए, इसके सब हिस्सों को और सब पार्ट्स को आप जरा गौर से देखिए और अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमारे सबसे प्यारे नबी की जिंदगी को और उनको हम करीब से जाने और उनकी छोटी छोटी बातों को हम समझें और उस पर अमल करने वाले बने। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों ये था सीरीज का 7वां पार्ट। तो बताओ आपको क्या लगा, कैसी लगा? जो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जिज्ञासा और गहरी होती जा रही है देखने की, कि अब मन कर रहा है कि 1-2 सीरीज नहीं, इकट्ठी 8-10 सीरीज ही एक साथ देखने। जैसे बहुत जल्दी जल्दी हमें भी पता, लेकिन बात वही होती है कि जल्दी जल्दी में उतना हम समझ नहीं पाएंगे,
जो आराम से इसको देखेंगे, डिस्कस करते हैं एक दूसरे से। डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है उस टॉपिक के हाँ। ऊपर, क्योंकि अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहता है। तो कि सब कुछ क्या था, हमने किस बेस पे क्या बात करी थी, तो हमारे दिमाग में रह जाती है। और मतलब उस टॉपिक के बारे में और मतलब कि जैसे ये कि भी शिक्षा मिलती है ना कि अगर हम पे कोई दुख परेशानियां आ रही हैं, तो इतने इतने पीर नबियों पे इतनी इतनी परेशानियां आई हैं, तो उनके हल भी निकल आए हैं। हम पे भी कोई परेशानी आए तो कम से कम हम इतना घबराया ना करें या एकदम दुखी ना हो जाया करेंगे। पता नहीं परमात्मा ने आगे हमारे हिस्से में क्या लिखा हुआ है। बस ये सोच समझ के सब्र और शांति से रहना चाहिए इंसान को। तो मतलब ये कहने का है कि पास्ट में जितनी भी बातें स्टोरीज मतलब आई हैं या प्रॉब्लम्स आई हैं, उन सब के हल भी उनके साथ साथ निकल के आते ही हैं। तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने स्टोरी सुनी, आपको ऐसा दिखा कि जैसे ये नबी इस दुनिया में आते हैं तो कैसे लोग मतलब उनको मारने तक की मतलब इस तरह की ये फिराक में रहते हैं, मतलब ये उनको तो खतरा में, कईयों को खतरा महसूस होने लग ये जाता तो है। देखो हमने अपने धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी देखा है। हमारे जो अवतारी पुरुष हुए हैं तो उनके बहुत से दुश्मन होते थे, उनको मारने की युद्ध वगैरह बहुत सारे हमारे रामायण में, महाभारत में सब जगह पे आते हैं। तो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी इस दुनिया में बराबर चलती है, और बुराई हमेशा जीतने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती। अंत में जीत तो अच्छाई की ही होनी है। तो आपका क्या कहना है ये पार्ट देखकर? बस वही सुख दुख तो दो पहलू हैं जिंदगी के। ये तो हर लाइफ में हर वक्त हर इंसान के साथ चैप्टर ये रहना है, क्योंकि सुख और दुख नहीं होगे तो सुख का एहसास कभी हो ही नहीं सकता। राम था तो रावण भी था, कृष्ण हुआ तो कंस भी था। तो ये जिंदगी की तो सच्चाई है। और आप क्या कहते हो? अच्छा लगा। ये हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये तो सच्चाई है। आप आज के समय में भी आप अगर कोई बुरा काम कर रहे होगे तो लोग आपसे डरेंगे, आपके खिलाफ कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप कोई अच्छा काम, अच्छे मकसद से आप निकलेंगे, समाज के उद्धार के लिए निकलेंगे, तो हज़ार लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएँगे। तो जब ये अवतार लेते थे या फरिश्ते, ऊपर वाला फरिश्ते भेजता था समाज के उद्धार के लिए, तो तब भी यही होता था कि पूरा का पूरा समाज ही उनके खिलाफ खड़ा हो जाता था और उनको बचपन से लेके बड़े होने तक सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। नए-नए उदाहरण हमारे सामने जैसे हम देख रहे हैं, तो इस मुसीबतों का सामना कर के आज हमें वही सीख देखने को मिल रही है। तो आप बुराई करोगे, कोई आपके आपसे बल्कि लोग डरेंगे, लेकिन जैसे ही आप अच्छाई के लिए आगे बढ़ोगे, आपको रोकने के लिए बहुत लोग आगे आ जाएँगे। क्योंकि चले हैं तो एक दूसरे के साथ पूरा एक जानने के लिए चले हैं, ताकि जितनी भी चीजें संसार में है एक दूसरे को पता चलनी चाहिए, क्या कितना सच्चा है कितना झूठ है, आपके मन में क्या हमारे मन में क्या, सब पता होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को जान पाए समझ पाए इंसान होने के नाते, ताकि हम लड़े ना, बस बात करें इन चीजों के ऊपर और आगे बढ़ते जाएं। तो अब ये सीरीज का 7वां पार्ट था, इसलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हमारी बातें सुनने वाले भी आपस में एक तरह से नए तरीके की बातें एंजॉय करेंगे। संदेश जो देना है इंसानियत का, मिलजुल कर प्यार मोहब्बत का। कौन क्या है, किस कौम से है, ये सवाल नहीं है कि उसके अंदर इंसानियत है तो रब का उसके अंदर नूर होता है, तो रब्बी अवतार ही होता है। बाकी तो कौन सच्चा कौन झूठा ये सब कुछ नहीं होता, हम अगर अच्छे बन के जाएंगे, हम अच्छे बन के जीवन जी रहे हैं, तो परमात्मा अगर हमें चुनेगा उस रास्ते के लिए तो चुन लेगा, और परमात्मा ने हमें इस रास्ते के लिए चुना, हम आपस में एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे हैं तो किसी कारण से ही कर रहे हैं ना। कर तो स्पिरिचुअल रहे हैं, कर तो थॉट के ऊपर ही रहे हैं, मतलब अध्यात्म के ऊपर ही कर रहे हैं, तो मतलब अच्छे रास्ते के ऊपर चलने के लिए कर रहे हैं ना, तो कोई गलत नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। एक्चुअली क्या है कि मेरा हमारा परिवार, मेरा मायका भी ससुराल भी, मेरी मम्मी बहुत धार्मिक विचारों की थी। आगे हम पूरे धार्मिक विचारों के, अंकल जी का भी धर्म कर्म में पूरा विश्वास था। तो उस हिसाब से जैसे निखिल के अंदर भी ये चीज आ गई, ये भी पूरा धार्मिक विचारों से था। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि हमें जो आगे बहू मिली वो भी पूरे धार्मिक विचारों की, वो भी हमारे साथ मिलके चलने वाली। ये भी परमात्मा की अपनी एक असीम कृपा हो। और उसके बाद अब आप लोग मिल गए, और उसके बाद आप मिले। तो इस तरह से अब आगे बढ़ने, कहते हैं ना कि परमात्मा फिर आगे ही बढ़वाता है, इस सोच को इस लेवल को बढ़ाता जाएगा वो अपने करीब लाने के लिए, तो हमें ऐसे अच्छे मिल रास्ते पर चलने के लिए मालिक अपने आप ही हेल्प करता। आप अगर अच्छा रास्ता अपनाओगे तो जो हर क्षण हर पल हमारे साथ। बिना नाराजगियों के
कोई नाराज नहीं होना, क्योंकि थॉट्स है मन में, कुछ भी सवाल आ सकता है, तो आप भी पूछ सकते हो, हम भी पूछ सकते हैं। आप जब कमेंट्स में एक दूसरे को रिप्लाई करते हो, वो भी जो भी कोई भी बात कह रहा है कि इसको मत सुनो उसको मत सुनो, वो उसका थॉट प्रोसेस है, वो किसी से ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तो आपको एक दूसरे को समझाना है, लड़ना नहीं है कि वो गलत ये सही, एक दूसरे को बताना है कि क्या रीजन है कि आप ऐसा कह रहे हो। ऐसे तो हमारे बहुत से धर्म गुरु हैं, मतलब कि कोई किसी को ज्यादा, किसी के फॉलोवर ज्यादा हैं, किसी के कम है, कोई उसको मानता है, कोई उसको मानता है, अलग अलग मत है हर किसी के, लेकिन पर बात तो वही है ना कि कह तो सभी सच रहे हैं। तो अगर नहीं भी कह रहे तो एक बार जो सुनने वाला है, जिसको परखने का पता है कि भाई हम परख सकते हैं, आप लोगों ने परखा, हम भी परख सकते हैं, हम भी सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे एक दूसरे को पता होता है। फिर धीरे धीरे अगर आपको जो सही लग रहा है आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, और जहां हो रहे हो तो आप चलते जाओ, कोई बात नहीं। तो कुछ सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं कि इनको करो, तो सबको सुनना चाहिए नहीं, हमें। करना तो सबको है। अच्छा निकाल लेंगे, सुनेंगे तो देखेंगे, सबको धीरे है। धीरे आगे पहुंचेंगे, तो सच पे ही जाना है। तो उसके बाद जब एक आखिर पे आना ही है, इन स्कॉलर्स के बाद हमने कुरान शरीफ, हदीस, तो वो मेन पे जाना ही है। तो फिर उसके बाद अपने आप ही हमारे अंदर सब कुछ चेंजेस आ किसी जाएंगे। भी कौम का इतिहास जानने के लिए मान लो तो उसकी गहराई में सुनना तो जरूर पड़ेगा एक बार। हाँ, तो इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हमारी कन्वर्सेशन आपस की, आपके कमेंट्स के थ्रू जो भी बातें होंगी वो भी हम सामने लाएंगे और हम आगे बढ़ाएंगे इसको। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। तो बाय।